हेलो फ्रेंड्स, बुक वेव ऑडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, या आप हमेशा इस डर में जीते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की राय के आधार पर अपनी जिंदगी जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की कहानी हमें इस सोच को बदलने का तरीका सिखाएगी। ये कहानी है आयुष की, जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन खुद ही खुश नहीं था। जब तक उसने द करेज टू बी डिसलाइक्ड पढ़ी और एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई। चलिए उसकी जर्नी में झांकते हैं और इस किताब की जिंदगी बदल देने वाली सीखों को समझते हैं। आयुष 28 साल का था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी थी, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता कि वो लोगों की नजर में सही साबित होने के लिए जी रहा है। उसे हर कोई पसंद करे, कोई उसे जज ना करे, ये उसकी सबसे बड़ी चाहत थी। ऑफिस में वो हमेशा ओवरटाइम करता ताकि बॉस उससे खुश रहे। घर पर भी वो अपने माता पिता की हर उम्मीद पर खरा उतरना चाहता। सोशल मीडिया पर उसे डर लगा रहता कि कहीं लोग उसे गलत ना समझें। फिर भी वो अक्सर अकेला और परेशान महसूस करता। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सब कुछ करके भी अंदर से खुश क्यों नहीं है। तभी एक दिन उसके दोस्त रोहन ने उसे एक किताब दी, द कोरेज टू बी डिसलाइक्ड। आयुष, ये किताब मेरी जिंदगी बदल चुकी है, हो सकता है ये तुम्हारी भी बदल दे, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आयुष ने उस रात किताब पढ़नी शुरू की और पहले ही चैप्टर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लेखक सीधे उसकी जिंदगी की बातें कर रहे हों। लेसन नंबर 1, हर समस्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की समस्या है। अल्फ्रेड एडलर का मानना था कि हमारी जिंदगी की सारी परेशानियों की जड़ हमारे रिश्तों में छिपी होती है। हम इस बात से दुखी होते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमें जज करते हैं, लोग हमें समझते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। आयुष को हमेशा डर रहता था कि ऑफिस में अगर उसने किसी की मदद करने से मना कर दिया तो लोग उसे सेल्फिश समझेंगे। तो जब भी कोई उससे काम मांगता, वो खुद के काम को साइड में रखकर दूसरों के लिए ओवरटाइम करता। लेकिन अब उसने ये समझ लिया कि लोगों की एक्सपेक्टेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगली बार जब उसके सहकर्मी ने कहा, आयुष, ये प्रेजेंटेशन तैयार कर दोगे, तो उसने शांत मन से मना कर दिया, बिना किसी बहाने के। पहले उसे डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे, लेकिन फिर उसने देखा कि किसी ने ज्यादा फर्क ही नहीं डाला। उसने महसूस किया कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग में था, असलियत में नहीं। लेसन नंबर 2, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा अतीत हमारी पहचान तय करता है। मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता क्योंकि बचपन में मेरे दोस्त नहीं थे। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि आपका अतीत आपके वर्तमान को तय नहीं करता, बल्कि आपका मकसद तय करता है कि आप कौन हैं। आयुष हमेशा सोचता था कि वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि बचपन में उसे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था। लेकिन अब उसने समझा कि उसका डर उसका भविष्य तय नहीं करता। तो उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वो एक मीटिंग में अपने आइडिया प्रेजेंट करेगा। शुरुआत में नर्वस था, लेकिन फिर भी उसने बोलना शुरू किया। मीटिंग के बाद उसके बॉस ने कहा, आयुष, तुम्हारी बातों में दम है, अगली मीटिंग तुम ही लीड करोगे। उस दिन उसने समझ लिया कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है। लेसन नंबर 3, स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की नापसंदगी का साहस रखना। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको पसंद करें, तो आप कभी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हर किसी की अलग राय होगी, अलग नजरिया होगा। सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि लोग मुझे पसंद ना करें, ये भी ठीक है। आयुष को सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने में डर लगता था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ अलग सोच रखी तो लोग उसे ट्रोल करेंगे। लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं अपने विचार नहीं रखूंगा तो फिर मैं कौन हूं? तो उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपने करियर के बारे में खुलकर लिखा। कुछ लोगों ने उससे सहमति जताई, कुछ ने नहीं।
लेकिन पहली बार उसे असली आजादी महसूस हुई। आज आयुष पहले जैसा इंसान नहीं रहा। अब वो अपने बॉस को ना कहने से डरता नहीं। अब वो अपने अतीत के डर से आगे बढ़ चुका है। अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं।